हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, यानी कि आफ्टर कोविड जो होने वाला छाती का दर्द या जिसको चेस्ट पेन बोलते हैं, उसको हम कैसे पहचानेंगे या हार्ट की वजह से होने वाले छाती के दर्द को हम उससे कैसे अलग कर सकते हैं। और कोविड पेशेंट के अंदर छाती का जो दर्द होता है उसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे वर्क करती है, कौन सी मेडिसिन किस सिम्टम्स के बेस पे दे सकते हैं, इन मेडिसिन की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपको हमारे से परामर्श लेना है तो किस तरीके से परामर्श ले सकते हैं, ये तमाम जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमुरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि चेस्ट पेन, कोविड पेशेंट की रिकवरी के बाद काफी लोगों के अंदर छाती के अंदर जकड़ाहट महसूस होना, छाती के अलग अलग पार्ट के अंदर उनको अलग अलग तरीके का दर्द होना, छाती में भारीपन लगना, सीढ़ियां चढ़ने पे जकड़ाहट सी महसूस करना, हर समय अलग अलग तरीके के दर्द उनको अनुभव होते हैं। तो दोस्तों, ये कोविड पेशेंट में खांसी के बाद में कॉमनली सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं लेकिन इसकी जो कंडीशंस होती है वो हार्ट पेन से कुछ अलग होती है। उसको हम कैसे पहचानेंगे, या छाती के दर्द की भी सीवियरिटी आपका किस तरीके से शुरू होता है, किस तरीके का दर्द होता है, कैसे ये घटता बढ़ता है, कौन से पार्ट में हो रहा है, किस साइड में होता है, इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जैसे ही छाती का दर्द या चेस्ट पेन की बात आती है तो दोस्तों, अगर उसकी साइड लेफ्ट साइड होती है तो अपन को काफी टेंशन होने लग जाती है, कहीं कोई हार्ट का पेन तो नहीं है। अगर आपको छाती के अंदर कोविड रिकवरी के बाद लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, किसी भी तरीके का दर्द हो रहा है, तो आप अपने नजदीकी फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क जरूर करें। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उसको रूल आउट करवाएं, कहीं आपको हार्ट से रिलेटेड पेन तो नहीं है। ये अगर आपका रूल आउट हो जाता है कि आपको छाती का दर्द नहीं है, तो आप नॉर्मल तरीके का कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन काफी तरीके के जो मरीज होते हैं, काफी दर्द की दवाइयां खा लेते हैं, उनके बावजूद भी उनका दर्द नहीं जाता। वो सोचते हैं कि हम कब तक दर्द की दवाइयां खाएंगे, तो उनके लिए हम आगे समाधान बताएंगे। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो बहुत फास्ट रिकवरी चेस्ट पेन के अंदर देती है। अब बात करते हैं कि दोस्तों, हार्ट का अगर दर्द है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। यानी कि हार्ट का दर्द आपको लेफ्ट साइड में किसी भी पार्ट में कुछ लोकलाइज पेन नहीं होता, कि एक फिक्स जगह नहीं होता, कहीं पे भी आपको हो सकता है। वो दर्द सीवियरिटी के साथ होता है, एक अचानक तेज दर्द होता है, कुछ मिनट्स के लिए रहता है, और ये दर्द आपको अलग अलग तरीके से भारीपन के रूप में हो सकता है, क्रशिंग यानी कि बिल्कुल ऐसे कोई निचोड़ रहा है ऐसा दर्द भी आपको हो सकता है, प्रेस किसी चीज को दबा रहे हैं ऐसा दर्द भी महसूस होता है। ये दर्द जो है आपका रेडिएट कर सकता है, आपके जबड़े तक जा सकता है, आपकी आर्म के अंदर रेडिएट हो सकता है, आपके पूरे फोरआर्म के अंदर रेडिएट हो सकता है। ये दर्द आपके एक्सर्शन से बढ़ जाता है। अगर ऐसे सिम्टम्स देख रहे हैं तो आप, या दर्द आपका लेफ्ट साइड है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें। अगर ये दर्द आपको अगर कार्डियक की वजह से नहीं है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कोविड मरीजों के अंदर ज्यादातर जो वायरस होता है लंग्स को इन्फेक्ट करता है, लंग्स के अंदर काफी लंबी समय तक खांसी चलती है, न्यूमोनाइटिस डेवलप हो जाता है। उसकी वजह से जो मसल्स होते हैं उनके एक्सर्शन की वजह से मस्कुलोस्केलेटल पेन होने लग जाता है। बेड लाइन पेशेंट लंबे समय तक रहता है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। लंग्स काफी डैमेज होते हैं, काफी लोगों के अंदर ILD इंटरस्टिशियल लंग डिजीज डेवलप हो जाती है, उसकी वजह से भी उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। वो एकदम से लंबे में सांस लेने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे सांस भी कई बार आने लग जाते हैं, उसकी वजह से उनकी मांसपेशियां दर्द करने लग जाती हैं। उनके जो हड्डियों के जो रिब्स केजेस के जो जॉइंट्स होते हैं वो दर्द करने लग जाते हैं, उसकी वजह से भी छाती में कई बार दर्द रहने लग जाता है। या एक ही कंडीशन में लंबे समय तक लेटे रहने की वजह से भी दर्द रहने लग जाता है। इसके अलावा दोस्तों, खांसी अगर लंबे समय तक है, उसकी वजह से भी आपकी मांसपेशियां खसाव लेने लग जाती है, तो भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। या बॉडी एक की वजह से भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। या कुछ केसेस के अंदर आइसोलेशन की वजह से एंजाइटी डेवलप हो जाती है, वो डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, उसकी वजह से काफी केसेस के अंदर चेस्ट पेन डेवलप होता है। वही खचाव वाला सा दर्द उनको सोचते ही टेंशन करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं तो छाती में दर्द उनको महसूस होता है। ऐसा दर्द होता है एंजाइटी के मरीजों के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, कई बार कुछ केसेस के अंदर आफ्टर कोविड रिकवरी या पोस्ट कोविड कुछ केसेस के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण थ्रोम्बस डेवलप होने लग जाता है ब्लड सर्कुलेशन में। वो वहां से मोबिलाइज होकर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रूप ले लेता है, वो किसी भी बॉडी के पार्ट्स में जाके या चेस्ट के अंदर लंग्स के जाके वो दिक्कत कर सकता है, वहां की जो ब्लड सप्लाई है उसको बाधित कर सकता है, उसकी वजह से भी उस पार्ट में आपको चेस्ट पेन हो सकता है। या आपका डायफ्राम है, जो आपका पार्टीशन है
पेट के और लंग्स के बीच में, उसमें भी कई बार इरिटेशन की वजह से आपको चेस्ट पेन हो सकता है। कुछ कारण होते हैं कि दोस्तों गैस्ट्राइटिस, काफ़ी इस तरीके के ट्रीटमेंट अपन को लेने पड़ते हैं, दवाइयाँ खानी पड़ती है, काफ़ी स्ट्रेस रहता है इस टाइम के अंदर, तो भी आपको गैस्ट्राइटिस डेवलप होती है। तो वो खाना आपका रिफ्लक्स होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, उसकी वजह से भी आपको छाती में दर्द रह सकता है। अब बात करते हैं कि दोस्तों कई तरीकों के कारण की न्यूमोनाइटिस हो, कफ हो, गैस्ट्राइटिस हो या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो, किसी भी कारण की वजह से आपके लंग्स के अंदर डैमेज हुआ हो या उसकी जो झिल्ली जिसको प्लूराइटिस बोलते हैं उसकी वजह से एक दिक्कत हुई है, तो उसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन, कुछ सिलेक्टेड मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ये दवाइयाँ किसी भी तरीके का बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है, किसी भी एज ग्रुप को बिल्कुल सेफ तरीके से ये दे सकते हैं, और ये एक मेडिसिन कई बीमारियों को ठीक करते हुए आपकी इम्यूनिटी को भी मेंटेन करती है। और ऐसी मेडिसिन है जो आपको 1 या 2 डोज में भी रिकवरी महसूस करने होने लग जाती है, जिनको आप कंटिन्यू लेके बहुत आसानी से रिकवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों पहली मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर रेननकुलस बल्बोसस। अगर आपके लंग्स के अंदर दिक्कत होने की वजह से, आपके मस्कुलर एक्सर्शन की वजह से आपको इंटरकोस्टल स्पेसेज, जो आपकी रिब्स होती हैं उनके बीच के एरिया के अंदर खिंचाव जैसा दर्द अगर महसूस हो रहा हो, जो मूवमेंट करने से बढ़ रहा हो, सांस लेने में आपको दर्द महसूस हो रहा हो, तो रेननकुलस बल्बोसस 30 पावर को यूज किया जा सकता है। इसकी एडल्ट डोज के रूप में 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों में 2 से 3 बूंद 2 चम्मच पानी में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एंटीमोनियम टार्टेरिकम। एंटीम टार्ट जो मेडिसिन है दोस्तों, जिन लोगों को काफी ज्यादा कफ छाती में जमा हो जाता है, छाती में आवाजें आने लग जाती है, वो कफ आउट नहीं हो पाता है, उसकी वजह से अगर बार बार खांसी आती है और वो कफ आउट होने की कोशिश करता है, तो भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। तो उसके अंदर एंटीम टार्ट 30 पावर को आप यूज कर सकते हैं। डोजेज सभी मेडिसिन की सेम रहेगी जो मैं आपको अभी रेननकुलस बल्बोसस में बताई है। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों सेनेगा क्यू। सेनेगा क्यू के अंदर छाती के अंदर कंजेशन होता है, बलगम जमा हो जाता है, उसको आउट करने के लिए बॉडी एडजस्ट करती है, काफी प्रयास करती है, जो कफ होता है आउट होने में बहुत ही ज्यादा टफ होता है। उन केसेस के अंदर दोस्तों ये मदद करती है सेनेगा क्यू। इसकी मदर टिंचर फॉर्म को एडल्ट डोज के रूप में 10 से 15 बूंद आप यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चों में 5 से 7 बूंद को इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों ब्राइनिया। ब्राइनिया उन केसेस में अच्छा वर्क करती है जिन लोगों में प्लूराइटिस डेवलप हो जाती है, जो फेफड़ों की झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है, सूजन की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है और चेस्ट पेन डेवलप होने लग जाता है। ऐसे केसेस के अंदर दोस्तों रेस्ट करने से आराम ठीक रहता है, जैसे ही वो एक्सरसाइज करने लग जाते हैं उनका दर्द बढ़ने लग जाता है। ऐसे केसेस में दी जा सकती है दोस्तों ब्राइनिया 30 पावर। इसकी भी डोज सेम आप ले सकते हैं एंटीम टार्ट और रेननकुलस बल्बोसस की तरह। नेक्स्ट मेडिसिन एक और बताना चाहूंगा दोस्तों है वो फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के केसेस होते हैं जो छाती के अंदर कफ जमा हो जाता है, कंजेशन डेवलप हो जाता है, ठंडी हवा से उनकी कंडीशंस बढ़ जाती है और वार्म जो गर्म चीजें उनके छाती पे लगाने से उनको छाती में दर्द में आराम मिलता है, अच्छा महसूस करते हैं। उन केसेस में फॉस्फोरस को यूज किया जा सकता है। साथ में उन लोगों को काफी सारी दवाएं देने के कारण गैस्ट्राइटिस डेवलप हो जाती है, उन केसेस में भी अच्छा राहत देती है फॉस्फोरस 30 पावर। नेक्स्ट एक मेडिसिन और बताना चाहूंगा वो दोस्तों कालीफोस। कालीफोस उन केसेस में अच्छा वर्क करती है जो लोग कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में चले जाते हैं, जो एंग्जाइटी के शिकार, उनको रिकवर होने के बाद भी डर महसूस होने लग जाता है, डर लगने लग जाता है, उनको रिकवर करने में मदद करती है कालीफूस। इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार डोज के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन इन मेडिसिन के अलावा बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथी में यूज आती है जो अलग अलग सिम्टम्स को कवर करती हैं। तो आप अगर जानकारी रखते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज अपने नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके इन मेडिसिन का बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। अगर आपको हमारे से परामर्श लेना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जाके आप अपॉइंटमेंट लेके पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ बना रहे। जय हिंद, जय होम्योपैथी।